नमस्कार दोस्तों, मैं सेंटू कुमार। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। और दोस्तों आज हम जानेंगे कि आपकी एक छोटी सी गलती से आपके पीएफ के अंदर कितनी बड़ी समस्याएं आ सकती है। और आपको जब आप क्लेम करने जाइएगा या फिर फ्यूचर में पीएफ के अंदर कभी भी आप कोई काम कराने जाएंगे तो ये आपको कितना बड़ा इसका असर देखने को मिलेगा। आइए हम चलते हैं और देखेंगे और इसकी हकीकत क्या है। और एक बात हम बता दें दोस्तों कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं यहाँ पे उसमें क्या है कि सब प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ जो लोगों का लाइव काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्क्रीनशॉट पहले से लेकर रखा हुआ है और उसी को मैं एडिट करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जो भी काम करते हैं वो ट्रस्ट के साथ और हम लाइव डेमो के साथ काम करके आप लोगों को दिखाते हैं। इसमें होता क्या है कि बहुत से यूट्यूबर या फिर बहुत से यूट्यूब चैनल में आप लोगों ने देखा होगा कि वो कई कई प्रकार की बातें बता के निकल जाते हैं, आप लोग अपने व्यूज दे देते हैं, बस इतना ही उनको मतलब है। पर हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जो भी काम बताते हैं और जो भी करते हैं वो मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है और खुद मैं उस चीज़ को बारीकी से देखता हूँ और बारीकी से मैं लाइव डेमो करके आप लोगों को दिखाता हूँ। और एक बड़ी बात है कि आज जो है मैं 1 बजे आज मैं लाइव आने वाला हूँ। यदि आप लोगों को किसी प्रकार की अगर कोई समस्याएं हैं या कोई आप लोगों के मन में बहुत दिनों से डाउट चल रहा हो तो आप हमसे बेहिचक होकर 1 बजे अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट रेजोल्यूशन आपको देने के लिए, क्योंकि मेरा काम ही एक पीएफ कंसल्टेंट होने के नाते कि जिनकी भी समस्याएं हों उनका जो है समाधान करना हमारा काम है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज 1 बजे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइव में जुड़े और आप जो है अपना समस्या का समाधान हम करने में पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1 बजे जो है हमारा लाइव आज होगा। तो आइए हम चलते हैं और हमारा जो मेन आज का टॉपिक है कि पीएफ एक गलती बहुत बड़ी मुसीबत, कृपया ऐसे गलती ना करें। ऐसा क्या है इसके अंदर और क्यों ऐसा मैंने कहा है, चलिए देखते हैं। और आप लोग भी फ्यूचर में इस तरह की गलती करने से बचें, यही आप लोगों से हमारी विनम्र निवेदन है। तो आइए हम चलते हैं होम स्क्रीन पे और देखेंगे जैसे कि कौन सी सर्च करने के बाद में यहाँ पे हमको अपना यूएन नंबर डालना है। तो चलिए यहाँ हमने अपना यूएन नंबर डाल दिया है। अभी पासवर्ड हम फिल करेंगे। आधार नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और ये आधार ओटीपी कह लीजिए या फिर आपकी यूएन नंबर के अंदर जो आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसे भी आप मान सकते हैं, क्योंकि अभी के समय में जो है वो एक ही मोबाइल जो आधार में आपका नंबर जुड़ा हुआ है वो और दोनों ही एक ही आपका नंबर होता है। तो आप इस विषय पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना सोचिएगा कि मेरा आधार में जो नंबर है वो दूसरा है और पीएफ के अंदर जो नंबर है वो दूसरा लगा हुआ है। आपके नंबर पे जो आधार में नंबर जुड़ा हुआ रहेगा, चाहे वो आपके माँ का हो, बहन का हो या घर पे हो या फिर आपके पास खुद आप उसको यूज करते हो, लेकिन जो आपका आधार नंबर है वही आपका पीएफ के अंदर भी नंबर रहेगा। विशेष रूप से आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए हमारा ओटीपी आ चुका है, अब हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में देखिए हमारा इंटरफेस खुल गया है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो इनका डिटेल्स है वो ये रहा। हालांकि मैं इसको सिक्योरिटी रीजन के चलते ब्लर कर देता हूँ। अभी हम चलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से हमारा दोस्तों जो हमारा टॉपिक है कि ऐसा कौन सी गलती है जिससे कि हम जो है अपना पीएफ के अंदर इसका भारी नुकसान हम देख सकते हैं या हो सके तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़े और अगर पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स ना हो तो हो सके कि आपको ये पैसा जो है काफ़ी हद तक आपको छोड़ना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं और बात करते हैं उन विषयों पर जहाँ पे आपका काम जो है कहाँ मिस्टेक हुआ था वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले जब हम इनका डिटेल्स देख लिए, हमें पैसा फिल करना है, पैसे को उठाना है, तो हम चलेंगे ऑनलाइन सर्विस में, क्लेम फॉर्म पे जाएंगे। जैसे हम क्लेम फॉर्म पे जाएंगे इनका हमें अकाउंट नंबर डालना है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ तक सब नॉर्मल है, यहाँ तक हम लोगों को देखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम इनका अकाउंट नंबर फिल कर लेते हैं पहले। आइए हम सबसे पहले इनका अकाउंट नंबर फिल कर लेते हैं। यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में हम यहाँ पे जैसे नॉर्मल फॉर्म फिल करते हैं उसी तरह से हमें अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे यस करना है। यस करके प्रोसीड फॉर क्लेम, ऑनलाइन क्लेम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा मेन टॉपिक्स था कि ऐसी क्या गलती थी जो कि हमें भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये रहा वो गलती आपके सामने लाइव स्क्रीन पे, जो कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अंग्रेजी भाषा में। एरर वाइल आधार ऑथेंटिकेशन, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन सच एज ए नाम,
date of birth, gender or any combination of the same available with the UIDAI Aadhaar system do not match with details available with EPFO, kindly get it corrected at UIDAI or in the EPFO records through basic details change functionally। तो आप जो है इस विषय पे देखिएगा ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो आपका आधार में जो ऑथेंटिकेशन है उसको इसको सर्च करने में दिक्कत हो रही है। आपने किसी प्रकार का डेमोग्राफिक चेंज किया है, जैसे कि नाम, जन्म तिथि या फिर जेंडर, यानी महिला या पुरुष, उसे जेंडर कहते हैं। तो इन सभी तीनों में से आपने किसी न किसी चीज में अपने आधार में चेंज करवाया है और जो है ये आपका जो EPFO यानी PF का जो सिस्टम है उसके अंतर्गत ये मैच नहीं कर रहा है। तो कृपया करके ये कह रहा है कि आप जो है अपना UIDAI यानी अपने आधार के अंदर कुछ करेक्शन करवा लें, या तो फिर PF के रिकॉर्ड्स जो है आपके जो PF का रिकॉर्ड है उसके अंदर बेसिक डिटेल्स में जाके इसको आप चेंज कर लीजिए और जो आपका आधार में जो डिटेल्स है उसको जो है आप अपने PF के जैसा कर लें। अब यहाँ समझने वाली बात है कि ऐसा क्या है। तो दोस्तों देखिए ये जो है ये हमारे एक दिल्ली के कस्टमर है, इनका हमारे पास अभी काम आया हुआ था। तो इसमें हम देख सकते हैं जब इनका मैंने डिटेल्स चेक किया, क्रॉस चेक किया, तो देखा कि जो इनका नेम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नंदकिशोर भगत, यहाँ पे इनका जो नाम है वो नंदकिशोर भगत है PF के अंदर। तो ये आधार में पहले इनका जो है नंदकिशोर भगत ही था, लेकिन ये बाद में क्या हुआ कि इनके कुछ कारण से इन्होंने केवल अपना नाम जो है चेंज कर लिया, भगत हटा के केवल नंदकिशोर रखा। अब यही समस्या यहाँ पे आ जा रहा है कि जब हम यहाँ क्लेम करने गए तो क्योंकि यहाँ तो नंदकिशोर भगत है PF के अंदर और इनके आधार के अंदर जो है वो अब नंदकिशोर हो चुका है, तो ये टैली कर नहीं रहा है। यहीं पर बहुत बड़ी बात है कि अब जो है इनका पैसा जो है ये अभी उठने में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जो डेटा है वो मैच ही नहीं कर रहा है। पहले आपका था डेटा मैच कर रहा था तो आपने पैसे उठाए थे, वो अलग बात है, पर अभी जो आपको पैसा उठाने में अब जो है बहुत दिक्कत करेगा जब तक आप या तो आधार कार्ड में फिर से अपना वही डिटेल्स नहीं कर रहे थे पुराना वाला, या तो फिर अगर आप नहीं करने में असमर्थ हैं पुराने वाले आधार में सेम जैसे लगाना या करना, तो आपको PF के अंदर ही आपको डिटेल्स आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो है ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म एक होता है जो कि पहले नहीं हुआ करता था। पहले जो है कंपनी का सेल्स सिग्नेचर लेके उसके बाद आप लोगों को स्टाम्प लगवा के फिर PF ऑफिस फिजिकली जाके जमा करना पड़ता था। पर ये जो है PF के ऑफिस द्वारा ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है कि अभी ऑनलाइन ही हो जाता है, आपको कहीं ना कहीं भटकने का नहीं पड़ती है। तो दोस्तों मैंने देखा है यही जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन नहीं होने के चलते कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में काम कर रहा है तो उसको बिहार जाना पड़ता था। अगर कोई व्यक्ति बिहार में काम कर रहा है और उसकी कंपनी जो है अगर वो केरला की है, केरला ऑफिस में रजिस्टर्ड है, तो वहां उसको जाना पड़ता था क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती थी। तो ये बहुत अच्छा जो हमने धन्यवाद देना चाहते हैं PF ऑफिस को, जो इन्होंने इस तरह का जो काम इम्प्लीमेंट किया है सिस्टम के अंदर कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ही अंदर लगा दिया है। जो डॉक्यूमेंट्स आप फिजिकली देते थे वही डॉक्यूमेंट्स जो है आप यहाँ ऑनलाइन अटैच कीजिए और जो है अपना जो है करेक्शन करा लीजिए। बहुत ही आसान है, ना कहीं जाना ना कहीं आना। तो इसके लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि PF ऑफिस ने ये कर दिया, PF ऑफिस ने वो कर देना चाहिए था, PF ऑफिस ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं है बिल्कुल दोस्तों, PF ऑफिस जो भी काम करती है हम सबकी भलाई के लिए करती है, लेकिन जो है कुछ लोगों का सोच और कुछ लोगों का नजरिया जो है वो सोचने और समझने का अलग अलग है। तो हम तो PF ऑफिस को धन्यवाद देते हैं कि वो एक अलग अलग जो चीज़ें जो वो इम्प्लीमेंट करती है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। तो आइए हम चलते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे कि अब करना क्या है। समस्या तो मैंने बता दिया, अब इसका समाधान क्या है, क्योंकि समाधान बताना भी दोस्तों बहुत जरूरी है। मैं और लोगों की जैसा नहीं हूँ कि मैंने बता दिया समस्या और आप अब समझिए और आपको अपने मर्जी से समझिए कि अब क्या करना है, ऐसा नहीं है। हम आपको इसका डिटेल्स भी बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि इनका नाम नंदकिशोर भगत था पहले, अब नंदकिशोर हो चुका है, जो कि पैसे उठने वाले अब नहीं है। तो हम चलेंगे ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में चलेंगे। उसके बाद में देखें दोस्तों यहाँ पे एक पेज खुलेगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे इनका मेंबर आईडी है, हमें एक मेंबर आईडी चुन लेना है, किसी एक मेंबर आईडी को आप इसे चुन सकते हैं फिर इसे चुन सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट को चुन लीजिएगा। यहाँ पे ये डिटेल्स करेंगे। जैसे कि डिटेल्स हम करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा। देखिए यहाँ पे इनका पूरा डिटेल्स दिखा रहेगा कि एक्सिस्ट नेम यानी पहले का नेम क्या था यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था यूट्यूब में थोड़ी देर पहले बताया था। और अब यहाँ देखेंगे करंट में कि हमें अब चेंज क्या करना है। तो नंदकिशोर भगत तो है पर अब ये तो होने वाला नहीं है, तो हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे इनका जो नेम है वो भगत हटा के जो केवल नंदकिशोर का है नंदकिशोर करेंगे। ये भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका जो डेटा आपके अंदर आधार कार्ड में है उसी को भरना है, कृपया करके दूसरा उल्टा पुल्टा कोई भी डॉक्यूमेंट्स मत भरिएगा, कोई भी डिटेल्स आप मत भरिएगा, ये आपसे निवेदन है। अगर आप समझते हैं वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे से समझिएगा। तो मैं जानता हूं कि आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन समझने से भी बहुत कुछ होता है। अगर आप समझ जाएंगे तो अपने गलती करने से बचेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने नंदकिशोर कर दिया। अब यहाँ पर डिटेल्स को चेक कर लेंगे, सबसे नीचे आएंगे,
यहाँ पे हम अपना चेकआउट करेंगे, अपने सहमति कंसेंट को देंगे, प्रोसीड करेंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप में लेके चला जाएगा और यहाँ पे देखेंगे कि जो है हमारा अभी आगे का प्रोसेस क्या है, थोड़ा वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्योंकि मैंने नाम अपना चेंज किया है तो यहाँ वो बोलेगा सबूत के तौर पे, ये वो सबूत है जो हम लोग पहले पीएफ ऑफिस में कंपनी से सील मोहर लगवा के हम जो है पीएफ ऑफिस में फिजिकली जमा करते थे, पर ये चीज़ें अब हमें ऑनलाइन करनी है। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 1, डॉक्यूमेंट्स 2, डॉक्यूमेंट्स 3 यानी 3 दस्तावेज हमें प्रस्तुत करने हैं जो कि अपलोड करने होते हैं। तो हम चलेंगे यहाँ पे, इनके पास देखिए दोस्तों काफ़ी सारा ऑप्शन आता है, आपको इनमें से किन्हीं तीनों को ही ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास में फ्रीडम फाइटर का नहीं है, फुल नेम गैजेट ऑफिसर का नहीं है, तो अब आसान भाषा में देखा जाए तो जो है आप पैन कार्ड को चुन सकते हैं, जो कि नॉर्मली पैन कार्ड जो है सब किसी के साथ सब किसी के पास भी होता भी है। यदि आप नाम चेंज करा लिया आधार कार्ड में तो फिर आप करेक्शन भी बड़ी आसानी से पैन कार्ड में करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक डॉक्यूमेंट चुनेंगे जो कि है पैन कार्ड का। नहीं उठेगा, नहीं डलाएगा, थोड़ी देर में 10 मिनट के बाद। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पैन कार्ड का यहाँ पे हम लोगों ने कॉपी लगा दिया है और दूसरा जो है डॉक्यूमेंट्स हम सिलेक्ट करेंगे वो है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। मैं आपको आसान से आसान बता रहा हूँ, जैसे आप एसएससी है, 10वीं क्लास की 12वीं क्लास की टीसी है, सर्टिफिकेट है या मार्कशीट इशू बाय बोर्ड, ये जो हम लोगों के पास नॉर्मली हो जाता है हम ये लगाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पढ़े नहीं है उनके लिए क्या है, तो उनके लिए आसान भाषा में बता दें कि पैन कार्ड उनके पास रहता है, लगाएंगे। दूसरा ऑप्शन है वोटर कार्ड, क्योंकि वोटर कार्ड भी जनरली सब किसी के पास होता है, नहीं है तो आसानी से बनवा भी सकते हैं, कुछ दिनों में बन जाता है। वोटर कार्ड चुनेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल में करने के बाद में यहाँ से आपको चुन लेना है। दोस्तों मैं ये डेमो दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। ये हो गया, ये हो गया दोस्तों, डेमो हो गया आप एक प्रकार का हमारा, दिखाता हूँ आपको, रुकिए। एक हो गया, तीसरा डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को चुनना है, एक पैन कार्ड हो गया। दोस्तों मैं ये आपको आसान से आसान भाषा बता रहा हूँ कि मतलब जल्द से जल्द हो जाए बिना किसी हिचकिचाहट का, जो कि हर किसी के पास अवेलेबल रहता है। पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया। अब दूसरा में है यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वो भी दे सकते हैं, यदि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप मार्कशीट पढ़े हैं तो दे सकते हैं, यदि वो भी नहीं है तो और भी आसान है दोस्तों, सबसे आसान भाषा में बता रहा हूँ जो कि एक आम आदमी से आम आदमी के पास भी हो सकता है। देखिए पीएफ ऑफिस ने कितना अच्छा काम किया है कि मतलब आपको हर एक सुविधाएं वो प्रदान कर रही है, जो पढ़े हैं उनके लिए भी, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी। तो सबसे बेस्ट है बैंक पासबुक हैविंग नेम विद फोटोग्राफ क्रॉस सिस्टम बाय बैंक ऑफिशियल। देखिए कितनी शानदार ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये बैंक ऑफिस जो है आपका पासबुक हर किसी के पास खाता है आज के जमाने में, वोटर कार्ड भी और पैन कार्ड है, और इसे सुविधाएं क्या चाहिए। यूट्यूब में लोग देखेंगे तो ये मुसीबत है वो मुसीबत है, यूट्यूब में इतनी सारी टेंशन बढ़ा के रखेंगे, अगर आप दूसरे किसी का वीडियो देखिएगा तो लगेगा कि होने वाला ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत साधन अच्छा है, पीएफ ऑफिस के द्वारा ये संचालित किया गया है। आप चाहें तो पढ़े तो भी आपके लिए दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम चलिए बैंक पासबुक यहाँ पे अपलोड करेंगे। सबसे बड़ी बात, बैंक पासबुक अपलोड करेंगे, यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड का कॉपी अपलोड करेंगे। अभी दोस्तों देखिए मैंने तीनों यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे हम अपलोड सेक्शन पे जाएंगे। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डिटेल्स है वो यहाँ पे खुल के आ चुका है। पहले मेरा नाम था इनका, जो हमारे कस्टमर है नंदकिशोर भगत, अभी हम क्या किए हैं, चेंज रिक्वेस्टेड में किए हैं, यानी कि हम जो है अब नंदकिशोर करने जा रहे हैं इनका। यहाँ पे आप देख लेंगे अपना डिटेल्स। उसके बाद में यहाँ पे कंसेंट आपको 2 जगह देना है, एक तो है यहाँ पे देखना है आई नंदकिशोर हैविंग इवन नंबर पीएफ मेंबर आईडी इतना, आधार नंबर इतना, हैज एस्टैब्लिशमेंट विद, इस कंपनी का नाम आपको पढ़ लीजिएगा। पर्सनल डिटेल्स फर्निश्ड बाय ईपीएफओ अर्लियर फाउंड इनकरेक्ट ब्लैंक एंड देयरफॉर रिक्वेस्ट टू चेंज अपडेशन इन द मेंबर प्रोफाइल हैज अबव, यानी जो आपने ऊपर दिया है वो आप इसको शपथ ले रहे हैं कि मैंने जो है मेरा ही है और मैं इसको कंसेंट देता हूं कि आप कृपया करके इसको करेक्शन करने की अनुमति मैं प्रदान करता हूं। इसका मतलब यही हुआ। आप यहाँ चेकआउट करेंगे, एक और चेकआउट करेंगे, जैसे यहाँ पे गेट ओटीपी करेंगे। जैसे आप गेट ओटीपी करेंगे तो दोस्तों ये जो है आपके आधार कार्ड वाले ओटीपी पे चला जाएगा। अभी आधार कार्ड वाले ओटीपी पे जैसे जाएगा, देखिए मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दोस्तों जाएगा देखिए यहाँ पे आपको आधार ओटीपी डालना है, जो आपको ओटीपी गया होगा वो फिल कीजिएगा और यहाँ पे अपना कैप्चर आईडी फिल कीजिएगा और यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। दोस्तों ये रहा हमारा फुल टॉपिक्स कि कैसे करेक्ट समाधान करना है अगर किसी का इस तरह से गड़बड़ हो गया है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ अगर आधार कार्ड में पहले कुछ और था अब आपने चेंज करवा लिया है, तो आप बड़ी आसानी से इसको करा सकते हैं और बड़ी आसानी से आप इसको सुधार करा सकते हैं। बिल्कुल किसी प्रकार की दुविधाएं में ना फंसे, बिल्कुल किसी फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे। और दोस्तों आपको हम एक बात बताना चाहते हैं
कि आप किसी प्रकार का फर्जीवाड़े में ना पड़े। अगर आपको इस तरह से गलती कभी अपने कर बैठा है और पीएफ में जो नेम है वो दूसरा हो गया है, डेट ऑफ बर्थ दूसरा हो गया और आधार में दूसरा है, तो आप इसी के लिए आप कभी भी ना घबराएं। पीएफ ऑफिस के पास हर एक वो समाधान है जो कि आपको ऑनलाइन ही दे दिया है। आप आराम से उसको करेक्शन करवा सकते हैं घर बैठे। यदि आपको लगता है कि आप ये वीडियो गोपालगंज से देख रहे हैं, बिहार से, गोपालगंज जिला से, तो आप हमारे दुकान पे भी आ सकते हैं, जो कि हमारा लोकेशन हमारे व्हाट्सएप पे दिया हुआ है। आप जाकर वहाँ चेकआउट कर सकते हैं मेरा लोकेशन। तो अगर हमारे अगल बगल में है तो आप सीधे हमारे दुकान पे आ सकते हैं। अगर आप बाहर से हैं तो जो है आप हमसे आप लाइव शर्ट जो आते हैं, हम आप लाइव में अपने सवालों का जवाब हमसे पूछ सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा पूरा टॉपिक्स था आज का। वीडियो भले थोड़ा बड़ा हुआ एक अलग बात है, लेकिन इसमें आप लोगों का जो समस्या था उसको मैंने दर्शाने की कोशिश की है। इसमें मतलब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हम हर एक कस्टमर का मैं अलग अलग काम करता हूँ, अलग अलग समस्याओं को मैं आप लोगों के पास प्रदर्शन करना चाहता हूँ ताकि आप लोग इसको देखें और ऐसे गलती करने से बचें। यदि आप अगर आपको सुधार करवाना ही है फ्यूचर के लिए तो कृपया अपना पैसा उठा लें पीएफ का, उसके बाद करेक्शन कराएं। क्योंकि दोस्तों एक बार अगर गड़बड़ हो जाएगी ना तो मैं मानता हूँ कि आज के ज़माने में पीएफ ऑफिस जो है वो अपने के ऊपर दोष नहीं लेता है, क्योंकि उसका कोई मिस्टेक है ही नहीं। वो तो एंड स्टेप है। सबसे पहले हम होते हैं, दूसरा एम्प्लॉयर, तीसरा पीएफ ऑफिस होता है। तो हमें जो मिस्टेक करना है हमें खुद से बचना है। कंपनी जो है बहुत बार क्या करती है, किसी की हेल्प करती है, किसी की हेल्प नहीं करती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, होशियार हैं, क्योंकि आपका सुरक्षा और आपका सेफ्टी आप ही को बचाव के लिए है। कंपनी भी इसमें हेल्प करती है बहुत लोगों और बहुत बार नहीं करती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे भारत में बहुत से वर्कर ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे काम करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिक वाले तो पीएफ काट देते हैं, लेकिन उनको ये अप्रूवल करना ही नहीं आता और अप्रूवल करते भी नहीं है वो, क्योंकि वो बोलेंगे आज आदमी नहीं है, छुट्टी में है, एचआर नहीं है। तो ये सब तमाम चीजें हैं जो कि आप लोगों को परेशानी में डुबो सकता है। तो कृपया इस गलती से करने से बचें। और यदि हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया, बहुत हमें मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे भी बेहतर वीडियो जो है और आपकी जो समस्याएं हैं हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।